Hi everyone, my name is Avneesh and I am co-founder and director of the Visa Solutions. आज की हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं स्केच वन प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के बारे में। मैं ये मान रहा हूँ कि अगर आपके पास स्केच वन का इनवाइट आ चुका है और विद इन 60 डेज आपको फाइल सबमिट करने हैं तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने हैं, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने लगे हैं इन डिटेल्स। तो स्केच वन में जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, सबसे पहले आपको आइडेंटिटी में आपको पासपोर्ट सभी मेंबर्स का, एप्लीकेंट, स्पाउस, डिपेंडेंट चाइल्ड, बर्थ सर्टिफिकेट सभी मेंबर्स का, एप्लीकेंट का भी, स्पाउस का भी और बच्चों का भी, मैरिज सर्टिफिकेट, और अगर प्रीवियसली डिवोर्स है तो डिवोर्स डिक्री, अगर कोई नेम चेंज है तो नेम चेंज एफिडेविट। इसके अलावा एकेडमिक्स में ईसीए यानी वेस, आईसीएस, आईक्यूएस जिस भी बॉडी से आपने करवाया है इट शुड बी वैलिड, और इसके अलावा आईएलटीएस या पीटी या पीटी कोर या सेल्फ वो होना चाहिए। और इसके साथ आपको 10th ऑनवर्ड्स अप टू हायर लेवल सभी डॉक्यूमेंट्स, डिटेल मार्क्स अलॉन्ग विद डिग्री वो होने चाहिए। नेक्स्ट आ गया वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस में अपॉइंटमेंट लेटर, एम्प्लॉयमेंट कंफर्मेशन, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर लेटर ऑफ रेफरेंस। लेटर ऑफ रेफरेंस जिसमें कि एम्प्लॉयर का नाम, एम्प्लॉय का नाम, उसकी डेजिग्नेशन, ड्यूरेशन, वीकली आवर्स, जॉब ड्यूटी, इट शुड बी मेंशन ऑन कंपनी ऑफिशियल लेटर हेड। उसके साथ साथ जितनी देर का एक्सपीरियंस आप क्लेम कर रहे हैं उसकी सैलरी स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट्स अलॉन्ग विद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या फिर ईएसआई जो भी उसका सैलरी से डिडक्ट हो रहा है उस सब का पूरा प्रूफ, उतने सालों का, जितने साल का आप एक्सपीरियंस क्लेम कर रहे हैं। लेट्स सपोज आप एक्सपीरियंस के 5 इयर्स का क्लेम कर रहे हैं तो 5 इयर्स की एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न्स 5 साल की होनी चाहिए अलॉन्ग विद कंपटीशन। ये डॉक्यूमेंट्स आपको स्केच वन में एक्सपीरियंस के में चाहिए। और इसके साथ फंड्स 3 मंथ्स ओल्ड मेंटेन होने चाहिए अकॉर्डिंग टू फैमिली साइज। अगर आपका स्पॉन्सर है स्केच वन में, उसके पॉइंट्स आप क्लेम किए हैं तो उसका पीआर कार्ड, उसमें 3 चीजें आपको प्रूव करनी है। उसमें एक तो स्टेटस, रेजिडेंसी और रिलेशनशिप। स्टेटस में उसका पीआर या सिटीजनशिप का प्रूफ, रेजिडेंसी में स्केच वन का हेल्थ कार्ड, एम्प्लॉयमेंट, पे स्लिप्स पिछले 6 महीने की, 12 महीने के यूटिलिटी बिल, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट्स। रिलेशनशिप प्रूफ करने के लिए 10th, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट का फर्स्ट लास्ट पेज, इन तीनों में से कोई 2 डॉक्यूमेंट्स आप लगा के रिलेशनशिप को प्रूव कर सकते हैं। स्केच वन में जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि जिस भी आप ऑक्यूपेशंस में अप्लाई कर रहे हैं उस ऑक्यूपेशंस में आपका जितने पॉइंट्स क्लेम कर रहे हैं उस ऑक्यूपेशंस में आपका उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका केस एडमिन ऑफिसर की प्रोफाइल में पिक हुआ है और आपने 5 साल के एडमिन के पॉइंट्स के क्लेम किए हैं तो आपको 5 साल के आपके एक्सपीरियंस के प्रूफ होने चाहिए। और इसके अलावा एक्सपीरियंस में मैंने जैसे कि पहले बताया कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जो स्केच वन में मेजर रीजन होता है रिजेक्शन का, सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लोग नहीं लगाते, दूसरा वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स उनके पास सारे नहीं होते, तीसरा फंड्स जो है 3 महीने पुराने नहीं होते। अगर आपके पास ये चीजें पूरी पुख्ता है तब आपका केस सक्सेसफुली आप स्केच वन से नॉमिनेशन ले सकते हैं। आई होप कि दिस वीडियो आपको बहुत फ्रूटफुल लगी होगी। आपको स्केच वन डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए वो आपको क्लियर आउट हो गया होगा। इस तरह की और भी वीडियो हम आपके साथ रेगुलर फ्लोट करते रहेंगे। आप हमारे साथ रेगुलरली टच रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके साथ इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करते रहें। धन्यवाद।